ग्रामीण खबरों के लिए देखते रहिए DLP न्यूज लाइव, लेटेस्ट चैनल ऑफ ऑनलाइन मीडिया। और काम की निमित्त ये प्रतिनिधि के रूप में मुंडा जी दादी ने कहा कि मेरे को लगे था कि अब मैं जाऊंगा तो मेरा तो वहां गला तो पकड़ेंगे था, जीत गया बनाएंगे क्या कर। और कल पूरे देश में और पूरे प्रदेश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पूरे विश्व को संदेश दिया था। भारत के प्रत्येक नागरिक को संकल्प लेने के लिए कहा था कि इस ग्लोबल वार्मिंग में और जो पर्यावरण है इसकी शुद्धि के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए और मानव जीवन को जो जिससे खतरा पैदा हो रहा है उस मानव जीवन को बचाने के लिए एक घोषणा की थी। और पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में उन्होंने कहा कि अपनी मां के सम्मान के लिए एक पेड़ मां के नाम लगाना है जिससे आपकी मां का सम्मान बना रहे। और साथ के साथ उस पेड़ से हमारे आने वाली पीढ़ियों की जीवन कैसे बचाया जा सके। साथ में उन्होंने कहा था कि 10 पेड़ एक मानव को बचाने के लिए अपनी जिंदगी में दिल्ली की गोलियां लगाए दिया साहब, एक केवल आपके लिए मैं तो दो लगाया हूँ, एक दो एक आदमी को जीवित अपनी लाइफ के अंदर जो 10 पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, नहीं लगाया प्लांट में लगाया 10 पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो एक आदमी के लिए जरूरत होती है अपनी जिंदगी में। और साथ के साथ जब वो राम नाम शब्द हो जाता है तो फिर और साथ में ले जाता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि मोदी जी ने तो एक पेड़ का कहा है, हमारे मुख्यमंत्री भद्रलाल शर्मा ने भी इस बात को अंगीकार किया हरियाणा और राजस्थान के तहत। और मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान चलाया। कल हरियाली तीज थी, महिलाओं के लिए एक शुभ पर्व था। उस पर्व से उन्होंने कहा कि हम एक दिन हरियाली तीज के दिन हम 1 करोड़ पेड़ लगाएंगे, पौधे लगाएंगे, पौधरोपण करेंगे। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि उनके आह्वान पर कल हरियाली तीज पर 2 करोड़ और 55 लाख पौधरोपण हुआ है। लेकिन मैं बोरुंदा के वासियों को निवेदन करता हूं, यदि मेरा विधानसभा में सबसे ज्यादा पर्यावरण खराब है तो बोरुंदा का है, उसके बाद भी पास है। आप देखिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रात को छोड़ते हैं वो मिक्स होती है, उसकी वजह से कभी बोरुंदा के अंदर जगह जगह पेड़ वगैरह खोद के माइंस वगैरह अवेयर जीती भी है, उन्होंने खोद के इसको ऐसा कर दिया है कि जो पेड़ है वो भी कम हो गए और साथ में फैक्ट्रियों की कार्बन मोनोऑक्साइड भी फैलती है उसमें, जो सबसे गहरी गैस है। बोरुंदा को बचाने के लिए अपने को आज संकल्प लेना है कि हमारा बोरुंदा वैसे विश्वविख्यात है, लेकिन हमारा बोरुंदा को देखने के लिए राजस्थान ही नहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आए हैं। आपको पता होगा कि राजसमंद के अंदर
माधवी खान है। ये गांव है वहां का पिपलान थी। उस गांव में जगह जगह मार्बल के वो स्पोर्ट्स थे जो उन्होंने निकालने के लिए इतने खड़े करके बातों के लिए कि वो एक मात्र उस गांव के लिए आने वाली सड़क बची थी। और वहां के सरपंच ने ये संकल्प लिया कि मेरे गांव के अंदर कोई पेड़ नहीं बचा है, जो आबादी क्षेत्र में है उनसे इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दम घुट रहा है, लोग ईमानदारी से वहां पे दमा के पेशेंट हो गए थे। उसने प्रण लिया कि मैं इस गांव के अंदर इतना सघन वृक्षारोपण दूंगा। विषय राजमंद वनाचारी क्षेत्र है, लेकिन उसने संकल्प लिया और जितने भी वो माइंस हीर वहां से जो निकल चुका था उसको वापस भर के पूरा का पूरा जोरदार वृक्षारोपण कर दिया। केवल राजस्थान में मानी जाता है, देश के लोग भी मानी जाता है, वहां से विश्व के समस्त जो पर्यटक आता है उस गांव के अंदर जाता है कि नहीं कहते हैं इसकी क्या स्थिति है। तो मैं चाहता हूं कि पिपलांतरी से भी बहुत अच्छा बोलना हो जाए। अभी इन्होंने कहा था कि मैंने 3000 पेड़ लगे, मैंने कहा 3000 तो बहुत कम है। हनुमान सिंह जी से आगे किया था ये लगा सकते हैं आप। एक पाली के अंदर जितने भी ग्रामीण सड़क पे जाते हो आप, एक मात्र सीट है जिसने पूरी सड़कों के ऊपर वृक्षारोपण ओनली सेल्फ कॉस्ट पे खुद ने अपने पैसे लगाकर इवन रामदेव तक, रानी से रामदेव तक उसने जो पेड़ लगाए हैं और उनकी देखा देखी मैं तो यहाँ के सभी उद्यमियों से जो गोलंदा को कार्बन मोनोऑक्साइड दे रहे हैं उनसे निवेदन करता हूं कि या तो एक एक रोड गोद ले ले और नहीं तो हमें लेने आती है। जो भी बच्चे चल रहे हैं उनसे कहा कि भट्टी के अनुरूप आपके भट्टे से गोलंदा तक पेड़ मैं फ्री गार्ड लगाए, अरे नहीं तो भी भाई दोष मत देना। अर्जुन जी आए थे, अर्जुन जी ने ये ऐसा उनका काम करवा दिया। मेरा आग्रह है और आपके एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, आज यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे कि हम निश्चित रूप से पेड़ लगाएंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे राम जी भोलानाथ खुश होगा चौधरी के एक बोला बता चौधरी मुशाल शिव जी का वो मारे बोला था कि एक वरदान क्यों कहते हैं आज तुम लोग तो खेल की जो बीच में की जो नाटी घरवाली नेता बड़ी जो भैंस लिया पार्टी और दे लो भोलेनाथ वो एक वरदान चौथ होशियार जो हमारे जैन जी को ये लिखा है। एक हमारे अभी बजट भाषण के अंदर मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा की है, क्यों उसमें मैं आया था, वो हड़ताल थी रात के चिकित्सालय की और उस समय मैं पूरे दिन यहाँ हड़ताल में बैठा था। जॉइंट डायरेक्टर सीएमएचओ सबसे बात की, कोई बात पूरी नहीं, आज भी वही स्थिति है। मैं घोषणा करता हूं कि यहाँ की सीएसी हमें तो एक विधानसभा की है मॉडल सीएसी के लिए वो गोलंदा मिलेगा। जिसके अंदर जो आपके डॉक्टर हैं पूरे जिले की मॉडल सीएसी, तो मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से शायद इस विधानसभा में सबसे अच्छी सीएसी जो 24 घंटे खुलने वाली है वो आपके यहाँ, क्योंकि बार बार हमेशा ये बात हो रही है
मैं आता हूं तब तक साहब आपने तो घोषणा की थी और मैंने अपनी बात सीएम साहब से भी आग्रह किया था, मैं विधानसभा में बराबर बोलना की मांग उठाई है और मैंने उनको कहा था कि आपके डॉक्टर बोल रहे हैं रिकॉर्ड में, पता नहीं मैं तो 10 साल से ये देखा हुआ तो डॉक्टरी काम करते हैं, लोगों में से वो एक बार 15 दिन हुआ था, 15 दिन हुआ था। आज भी ये स्थिति है। तो मैं आपको निश्चित रूप से बताता हूँ कि आपके 8 डॉक्टर प्लस 16 मेडिकल स्टाफ 24-25 का स्टाफ हो जाएगा और 24 घंटे को खुली रहेगी। 4 विधानसभा क्षेत्र जोड़े सब और चारों गांव के इसके साथ इसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए है। मॉडल सीएससी की बात होती थी, इस पे हॉस्पिटल पे आके 15 करोड़ नए स्टाफ। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग में मेरे को एक 10 करोड़ की रोड के लिए कहा है, आपको 10 करोड़ में हम दे देंगे, जिसका नाम होगा अटल गौरव पथ, पूरी विधानसभा में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जो डिमांड आई है हमारे लिए 2 रोड करनी है पूरी, सेंट्रल बैंक से पीपली चौराया 5 रोड और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से ट्रांसपोर्ट निगम ये दोनों 5 करोड़ की आपका रोड से हो जाएगी। हमारा जो भी, क्योंकि हमने थोड़ा सा आपकी बात थोड़ा सा ला कर कमी तो रह गई, लेकिन थोड़ा सा बहुत ही बार लाग कर दिलीप जी फिर भी मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ साहब, दलीप जी तो पूरा जोर लगायो ना पात्या आया है ना मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि बोरुला की जो विकास कार्य में कभी कमी नहीं आने दूंगा। एक बार नीचे एक मटिया फाइल पड़ी थी, कर दो वो इसमें नहीं है क्या? हाँ और ये धन्यवाद देता हूँ प्रधान जी को कि मैंने ये घोषणा कर दी, जो सिफारिश की बात मेरे लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा 84 चौक की जाने वाले ये पीडब्ल्यूडी रोड में करवाना, पीडब्ल्यूडी के करवा दूंगा मैं। पालना नहीं से दबका उल्टा उल्टी पड़ी उसे तो पड़ी दे दो साहब 5 साल भेड़ो दे दो आज अगले भेड़ो दे दो। ये 5 साल के तो आपके एक तो सार्वजनिक शमशान घाट और गौशाला के लिए भी विधेयक कोष में पैसा देना। अभी इसमें जो इनके वीडियो साहब की जो गाइडलाइन है उसमें वो खड़े उतरने चाहिए, तो आप मेरे कपड़े और भरोगे या आपने जो कभी घोषणा रखी जैसे आपको कह रहे थे कि 5 लाख दे दिए घोषणा और हाँ वो कागज से नहीं थे, फिर अभी आप जन तो कर रहे थे आपने दिए नहीं पैसे। आपने जो मेरे को भेजा है तो आपके वहाँ पे निश्चित रूप से आप बोरुंदा का मेरे जो ये सेशन था कोई एक दिन ऐसा नहीं था जिसमें बोरुंदा का नाम नहीं था, चाहे कोई भी हो। मैंने किसानों की हित के लिए बात की थी और उस बात को थोड़ी हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने मान लिया है।
मैंने कहा कि गोविंदा को पीपार से पीपार को बिलरा से शोधित को जेतर से एक रिंग फील्ड बना तो हमारा कोई 125 स्टेशन बैठता है तो वो एक क्षेत्र कोई वंचित नहीं रहता। जो इनका रिंग बन जाएगा और मान लो गोविंदा का जीएसएस ठप हो गया तो कम से कम हमें जो जेतर से या बिलरा से पीपार से कैसे लाइट मिल जाएगी। आदमी तो कहता है भाई ये तो आप बैठक हो गया 7 दिन 8 दिन जब ट्रांसफॉर्मर आएगा आपको बिजली मिलेगी। वो स्थिति नहीं हो इसलिए उन्होंने कहा टोटली हम पूरे राजस्थान में इस बात को लेना चाहते हैं। और साथ के साथ मैंने उनसे कहा कि अब जब आप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है चेतन को 220 के लिए वहां 220 के भी जीएसएस देंगे। मैंने कहा कि हम बिगड़ा से 220 से 132 दे रहे हैं। अब वो 220 हो गया तो 220 हमारे यहाँ कैसे बैठेगा। बिगड़ा जा रही है दोनों बिगड़ा से जा रही है तो उन्होंने सहमति जाहिर कर दी। मैं बिगड़ा को 400 केवी का जीएसएस हम आपके लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं। जो आपकी ताकत की मैं पूरी दिखा रहा हूं। जो भी स्थिति थी चाहे गोविंदा सीएससी का मामला हो मैंने जबरदस्त तरीके से उठाया। सोनिया जी कहेंगे कि पार्टी की बात कर रहे हैं। सोनिया जी ईमानदारी से बताऊंगा बिलरा विधानसभा में 32.74 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए 5 साल में सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के लिए और खर्च 10% खर्च नहीं हुआ जिसकी बदौलत है सीएससी में भी हो रहे हैं हम बात नहीं टेस्टिंग नहीं डॉक्टर मिलते हैं 32.74 करोड़ उनके। मैंने एक क्वेश्चन के जवाब में राजेंद्र सिंह के क्वेश्चन ने ये बात कही कि अर्जुन जी आपके पास इतना पैसा पड़ा है है कहाँ कि 32.74 करोड़ बिलरा विधानसभा क्षेत्र के बगैर जिसमें से 3 करोड़ ही खर्च हुए हैं 5 साल में। मैंने कहा कि अब तो शायद हो सकता है ये आपको वापस मिल जाएगा। ये इसलिए बात कर रहा हूं कि काम करने की आदमी की नीयत होनी चाहिए और जिसकी नीयत साफ होती है ना तो भगवान भी मेहरबान होता है। बार बार मैं एक भी दिन ऐसा नहीं बचा कि दर्शन सागर बांध। फिर मैंने अंतिम दिन ये कहा था कि आप हो रहा है मेरे वो 15 फुट पानी आ गया है। ऊपर वाले ने मेरी मदद कर दी है। ये है कि अपन जब विकास के लिए जनता हित की बात को हम करते हैं निश्चित रूप से सभी लोग इस बात को मानते हैं उसका सैद्धांतिक सहमति दे देते हैं। मैं आपके हितों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हूँ। आपके जो भी हित के अलावा भी आप व्यक्तिगत रूप से भी मेरे से बात करते हैं तो मैं हमेशा और मैं बार बार कहता हूँ अधिकारी वर्ग विराजे हैं यहाँ पे। मैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो मैं क्या धरातल से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। तो छोटी सी बात होती है तो शायद थाने में या किसी ऑफिस में जाने से पहले मेरे पास टेलीफोन आ जाता है हम बात जा रहे हैं तो सबके ध्यान में है। आप अपना काम ईमानदारी से करते रहो और थोड़ी सी भाई रात बदला तो मान सकते बदलनी पड़ेगी। तो मैं इसलिए कहते हैं बात में लेकिन अब इनका राजदार तो इनके हिसाब से चलते थे। अब राहत बदल गया वो कहता है कि यहाँ कुछ होता ही नहीं है तो ठीक है अपने हिसाब से थोड़ा सा कानून में सुधार कर दो। मेरे को कोई किसी से व्यक्तिगत किसी से कुछ पूछनी नहीं है। आप ही कहने से लगाता हूँ आदमी आप ही कहने से हटाता हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है जितने भी अधिकारी वर्ग बैठा है वो अपने रवैये में सुधार कर ले। इसके अलावा आप जो भी मेरे को काम बताएंगे तो हमेशा
आपके तुम किसी भी समय में टेलीफोन उठाता हूँ, विधानसभा में होता भी टेलीफोन उठा लेता हूँ। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप जो मेहरबानी पिछले 15 साल में की है, अब तो रिजर्वेशन के दर है 28 तक तो कर पा रहे हो आप। जय हिंद, जय भारत।